हेलो टीन फ्लेम्स। काउंसलिंग जब मैं ले रहा था उसी दौरान एक फेमिनाइन जो मुझसे काउंसलिंग ले रही थी, तो एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, और वो तीनों बच्चे नेचुरल प्रेगनेंसी से हुए हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी से यानी कि सिजरिंग नहीं है, नेचुरल नेचुरल बर्थ है। तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा जो डीएम है वो अनअवेकन है, और मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ अपनी कार्मिक रिलेशनशिप को। अब मैं कार्मिक से शादी हूँ, मेरा हस्बैंड जो है कार्मिक है, तो मैं उससे शादी, मेरा जो हस्बैंड है कार्मिक है, तो मैं एक शादी के बंधन में, एक रिलेशनशिप में हूँ। तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे, मुझे ये करना नहीं पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ये करना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रंस मुझे बैलेंस करने की मैं कोशिश करती हूँ। जब भी मेरा कार्मिक फिज़िकल होने के लिए मेरे साथ आता है या मेरे साथ फिज़िकल होता है, तो जो इंटरकोर्स होता है बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल। मैं काउंसलिंग, आपसे काउंसलिंग लेने से पहले मैंने बहुत से डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बोला कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, इमोशनली प्रिपेयर होना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेंटली इमोशनली प्रिपेयर होने के लिए, लेकिन हो नहीं पाती हूँ। और फाइनली इंटरकोर्स जो होता है बहुत पेनफुल होता है। कभी इंटरकोर्स मेरी तरफ से नहीं होता, कार्मिक की तरफ से ही होता है, क्योंकि मैं बैलेंस करने की सिर्फ कोशिश करती हूँ लेकिन होता नहीं है। तो ये क्यों होता है? मेरी तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी है, 3 बच्चे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो दूसरी जो चेंजेस आती है बॉडी में, वो तो नेचर है, ऊपर वाले ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, खुदा ने बनाया है। औरत जितनी भी कोई खूबसूरत हो, जितनी भी खूबसूरत हो औरत, उसके अंदर फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस आते ही है प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे होने के बाद। ये तो सही है कि उनका क्वेश्चन इतना तक था। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मैं इसमें आज जो चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये नॉलेज नहीं है, एक विज़डम है। ये विज़डम रिसर्च और स्टडी के बेस पे है। मेरे 16 इयर्स कंप्लीट हुए हैं जर्नी में, और 16 इयर्स के रिसर्च में ये चीज़ मैंने फाइंड आउट किया है। ठीक है। और दूसरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि मैंने चैनल को एनालाइज़ किया है, अपने यूट्यूब चैनल को आज, तो देखा है मैंने कि 13,000 से भी ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को व्यू किया है अब तक, और उसमें सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 300, 350। हमें हेल्प करना है, हम ट्विन फ्लेम्स है, हम एक दूसरे को हेल्प करना है, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो हमारे पास, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, चलता है यार, हमारे पास नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, गाइडेंस नहीं है, चलता है। लेकिन आप कहाँ हेल्प कर सकते हो, मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से। जब 13,000 लोगों ने विजिट किया है चैनल पे, वीडियोस पे, तो सिर्फ सब्सक्राइबर 300, 350 सब्सक्राइबर है। ठीक है। चैनल के जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप मेरे चैनल में आते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो, मुझसे रिप्लाई करते हो, कमेंट करते हो कि सर हमने बहुत से वीडियोस देखे, लेकिन जितनी आपकी नॉलेज डेप्थ होती है उतनी कोई नहीं समझाता, उतना डेप्थ में। ये हमने, हमारा जो क्वेश्चन होता है, हम उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए 100 वीडियोस देखते हैं, तो भी वो हमें आंसर नहीं मिलता, लेकिन आपकी ये 1-2 वीडियोस में ही हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो आपके जैसे बहुत लोग होंगे। ठीक है। आपके जैसे बहुत लोग होंगे। ट्विन फ्लेम्स की जो तादाद है ना, अब बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ेगी, आगे जाके बढ़ेगी। इसमें 2 कैटेगरी के लोग होंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक कैटेगरी के लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम होंगे, रियल ट्विन फ्लेम। ठीक है। और एक कैटेगरी के लोग होंगे जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे अपने आप को कि हम ट्विन फ्लेम है करके। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि विजडम, नॉलेज हासिल करना एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसमें हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। तो हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब क्या होता है, आप सब्सक्राइबर बढ़ते हैं एक चैनल के, यूट्यूब चैनल के, जो सर्च इंजन होता है यूट्यूब का, जो सर्च इंजन होता है, जो लिस्ट होती है चैनल्स की या वीडियोस की, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, सर्च इंजन में जो लिस्ट होती है वीडियोस की, वो लिस्ट में उस वीडियो का, उस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो का, चैनल का वीडियो टॉप में आता है। जब वो टॉप में आता है, बहुत से लोग उसको विजिट करते हैं, व्यू करते हैं, और उसको सुनने की, देखने की कोशिश करते हैं।
जिससे उनके आंसर्स क्लियर होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि एक आंसर ढूंढने के लिए 100 वीडियो देखते होंगे, आंसर नहीं मिलता होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसे हेल्प कर रहे हैं? आप खुद आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आप दूसरे ट्विन फ्लेम्स को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स कीजिए, जब कोई भी नया व्यूअर्स, कोई भी नया इंसान मेरे चैनल पे विजिट करता है, वीडियो देखता है, तो सब्सक्राइबर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया यूट्यूब कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो। और इससे क्या होता है, सब्सक्राइबर बढ़ने से और शेयर करने से, दैट इज़ आल्सो मोर इम्पोर्टेंट। शेयर भी करना है आपको। आप ट्विन फ्लेम हो, आप 1-2 ट्विन फ्लेम को जानते होंगे, शेयर करो। वो 2-3 ट्विन फ्लेम को जानते होंगे, शेयर करो। इससे क्या होता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि जो सर्च इंजन होता है यूट्यूब का, वो उस पर जो वीडियो होता है यूट्यूब का, वो वीडियो टॉप लिस्ट में आता है, जिससे बहुत से लोगों को डायरेक्टली वो वीडियो देखने का मौका मिलता है और उनको उनके जो भी सवाल आता है ये 1-2 वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं जो चीज़ें शेयर करता हूँ, इट्स नॉट नॉलेज, इट्स ए विजडम, ठीक है। और ये विजडम किसी और भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, ना आपको इंटरनेट पे मिलेगा, ठीक है। ये मेहनत है, 15-16 साल की मेहनत है। ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, ये 15 साल 16 साल की मेहनत है। और ये मेरी काउंसलिंग की मेहनत है। अब तक मैं 2,500 से भी ज़्यादा मैंने कॉल्स ले लिया है, ऑल ओवर ग्लोब, सिर्फ इंडिया की नहीं। तो बहुत से लोगों को मैंने हील किया है, बहुत से लोगों से मैंने डेप्थ में डिस्कशन किया है, मैंने स्टडी की है सोल एनर्जी पे, और ये रिसर्च किया है। तो उसके बाद जाके विजडम हासिल किया। बिना मेहनत के तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती। तो चलिए, बस यही एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर्स जो भी नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब्स कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए, क्योंकि ये चैनल का वीडियो है टॉप पे आए और लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले। जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछा था आज उसके बारे में हम शेयर करेंगे, ठीक है। पहला मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज या फिज़िकल नॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। एक औरत का जो नेचर क्या होता है, बॉडी का नेचर, जैसा मैंने कहा अभी कि औरत कितनी भी खूबसूरत हो, जब वो माँ बन जाती है तो उसके अंदर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल चेंजेस आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि औरत एक फूल की तरह होती है, फूल की तरह होती है। तो उसको जितना आप उसकी देखभाली करोगे, जितना आप उसको पानी डालोगे या उसको जितना केयर करोगे आप, उतना ही वो फूल ग्रो करेगा। औरत भी इस तरह की है। औरत को रिलेशनशिप में 3 चीज़ें चाहिए होती है जो हाई प्रायोरिटी चीज़ है। पहला है रेस्पेक्ट, दूसरा है लव, तीसरा है केयरिंग। ये 3 चीज़ों से औरत रिलेशनशिप में ग्रो करती है, ठीक है। ये है साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। अब फिज़िकल लेवल पे हम बात करते हैं। फिज़िकल लेवल पे क्या होता है, एक फूल हम लेके आते हैं बाज़ार से, ठीक है। एक फूल का पौधा लेके आते हैं। वो फूल का पौधा जो है एक छोटा सा, उसको फ्लावर बड्स कहते हैं, यानी कि कली बोलते हैं। फूल की जो कली होती है तो क्लोज होके रहती है, अतराफ से, साइड से क्लोज होके रहती है। हम उसको लेके आते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको पानी डालते हैं, हम उसकी देखभाली करते हैं। जैसा जैसा समय गुजरता है वो जो कली होती है, जो फ्लावर बड्स होता है, वो ग्रो करने लगती है। वो ग्रो करके वो फूल बन जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से एक फिज़िकल नेचर देखा जाए बॉडी का, फीमेल का, तो जब कोई भी फीमेल या मेल के साथ इंटीमेसी होती है, ठीक है, या सेक्स होता है, तो उसकी जो बॉडी को सब में इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत होती है वो है इमोशंस की। एक फ़ीमेल बॉडी को इमोशनली कनेक्टेड होना रिलेशनशिप में इट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप कोई फीमेल इमोशनली किसी मेल से कनेक्ट होती है तो उसके हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो बहुत से फीमेल्स इमोशनली कनेक्टेड नहीं होती है पार्टनर से, वो बॉडी के हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते हैं, और इसीलिए वो सेंसेशंस को फील नहीं करती है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल नॉलेज में दे रहा हूँ। वीडियो लंबा जाएगा, ज़रूर देखना, ठीक है। तो इमोशंस का रिलीज़ होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, जब भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये फिज़िकल लेवल पे जिस तरह से फूल को हमें पानी डालना पड़ता है, फूल ग्रो होता है, उसी तरह से इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है उनको, एक रेस्पेक्ट की, लव की और सेल्फ केयरिंग की। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे फीमेल ग्रो होती है, इमोशनली कनेक्ट होती है और
उसके हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं। ये फिज़िकल वे की बात है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे अरेंज मैरिजेस होते हैं कि भाई शादी हो गए, बच्चे भी हो गए, अभी तक सालों गुजर गए, अभी तक हमने एक दूसरे को पहचाना नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है। तो यही रीज़न होता है। शादी होती है, फिज़िकल इंटीमेट होते हैं हम लोग, सेक्स होता है, बच्चे होते हैं, हम कभी कोशिश नहीं करते भी हम एक दूसरे को वक्त देंगे समझने की, जानने की, ये हम कभी कोशिश नहीं करते। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम फैमिली प्लानिंग के ऊपर जाते हैं कि बच्चे हो गए, फैमिली का फोर्स होता है कि बच्चे हो गए, बच्चे कर लो, बच्चे हो गए, ठीक है। सालों गुजर जाते हैं, इंसान जीता है एक दूसरे के सोबत, मर जाता है, लेकिन पहचान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। जो चीज़ें उसको, एक फ़ीमेल को मिलनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो मिल नहीं पाती है। तो वो एक्चुअली इशू है। ये एक फ़िज़िकल लेवल पे है। अब और डेप्थ में जाएंगे हम एनर्जी लेवल पे, कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों एक इंटरकोर्स इतना पेनफुल होता है, इवन 3 बच्चे होने के बाद नेचुरली। तो क्यों एक फ़ीमेल के लिए ऐसा होता है। हम इधर ऑरा के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ऑरा 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 करके। हम ऑरा के बारे में बात करेंगे। ऑरा एक्चुअली है क्या, वो हम बात करेंगे। क्या है ऑरा? बहुत से लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, मुझसे पूछते हैं सर हम मेडिटेशन में आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमें कलर्स नज़र आता है, हमें ऑरेंज कलर नज़र आता है, हमें रेड कलर नज़र आता है करके वो बोलते हैं। ऑरा को हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑरा। ऑरा जो है वो एक्चुअली आपके डिवाइन लाइट से कनेक्टेड है। डिवाइन लाइट का मतलब क्या है? गॉड लाइट। गॉड लाइट का मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं उर्दू में खुदा का नूर। खुदा का नूर को डिवाइन लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑरा एक्चुअली वहाँ से रिलीज़ होता है। कहाँ से? डिवाइन लाइट से रिलीज़ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बताता हूँ, सोल के 2 फॉर्म होते हैं। एक एनर्जी का फॉर्म होता है, जो हम स्पिरिट कहते हैं, और एक डिवाइन लाइट का फॉर्म होता है, वो खुदा का नूर होता है, यानी कि एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है वो। वहाँ से ऑरा हमारे रिलीज़ होता है। ऑरा साइंटिफिक भाषा में उसको ह्यूमन रेडिएंट कहते हैं। ह्यूमन रेडिएंट या रेडिएंट ह्यूमन, ठीक है। साइंटिफिक भाषा में उसको उसको रेडिएशन भी कहते हैं। आप रेडिएशन भी बुला सकते हो, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर भी कहते हैं या फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये है साइंस की भाषा में बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी की भाषा में हम क्या बोलते हैं ऑरा को? हम बोलते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ऑरा को। ये हमारी डिवाइन लाइट से, खुदा की नूर जो है हमारे अंदर, उससे रिलीज़ होता है। रिलीज़ होके हमारी सोल से कनेक्ट होता है, यानी कि स्पिरिट से कनेक्ट होता है, एनर्जी से कनेक्ट होके हमारे चक्रास के साथ मर्ज होता है। जो 7 चक्रास है, जो लेयर्स है, वो मर्ज होता है। सोचिए आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आपका ऑरा रिलीज़ होके आपके सैक्रल चक्रा से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके बैठिए मेडिटेशन में, तो आपको ऑरेंज कलर नज़र आएगा, ऑरेंज कलर। सपोज़ आपका जो ऑरा है, यानी कि रेडिएंट या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी डिवाइन लाइट से रिलीज़ होके आपके रूट चक्रा से, जो सब में लास्ट चक्रा है, 7 चक्रा, अगर उधर उधर कनेक्ट होता है, तो आपको मेडिटेशन में आंखें बंद करके बैठने से रेड कलर नज़र आता है। ऐसा ये 7 चक्रास जो होते हैं, इस 7 चक्रास का जो ऑरा का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, मैं डिटेल में बताऊंगा तो लंबा वीडियो जाएगा, तो इसीलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ऑरा आपको समझ में होगा कि ऑरा क्या कहते हैं करके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये ऑरा क्या काम करता है हमारे अंदर, क्यों हम फिज़िकली अपने कार्मिक के साथ या किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। ऑरा कहाँ से कनेक्ट होता है? लाइट से कनेक्ट होता है, खुदा की नूर से कनेक्ट होता है ऑरा, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड कहाँ रहते हैं? एनर्जी के बेस पे नहीं होते, लाइट के बेस पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए ट्विन फ्लेम अमर होते हैं, यानी कि हम बोलते हैं मरने के बाद भी वो कनेक्टेड रहते हैं, इवन आफ्टर लाइफ। आप इस दुनिया में हो, आपका ट्विन इस दुनिया से निकल गया है, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट पे है, आप कनेक्टेड हो। इस दुनिया में आप आए हो, आपका ट्विन आया ही नहीं है, वो दुनिया में बैठा हुआ है स्पिरिचुअल दुनिया में, तो भी आप कनेक्टेड हो। क्यों कनेक्टेड हो? एनर्जी से आप
बंधे नहीं हो, आप लाइट से कनेक्टेड हो। एनर्जी जो बॉडी के अंदर होती है वो एनर्जी बॉडी के अंदर ही होती है, और मरने के बाद वो एनर्जी भी हमारी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन वो डेड हो जाती है। इंटरकनेक्शन होता है तीन चीज़ों का। एक है डिवाइन लाइट जिसे हम खुदा का नूर कहते हैं, दूसरा है एनर्जी यानी कि उसे स्पिरिट कहते हैं, तीसरा है माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड। ये हमारा जो लाइट होता है डिवाइन लाइट ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे स्पिरिट को यानी कि सोल एनर्जी को, जिससे हम, मैं ज़िंदा हूँ, आप ज़िंदा है, हम बातें कर रहे हैं, हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिव है। ठीक है, जिसकी वजह ये एनर्जी जो होती है, स्पिरिट जो होती है, ये जाके पहले क्या करता है, लाइट सपोर्ट करता है एनर्जी को, एनर्जी सपोर्ट करती है हमारे ब्रेन और माइंड को, हार्ट को, तीनों को एनर्जी सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हम एक फिज़िकल बॉडी में, हमारी सोल फिज़िकल बॉडी में रहकर हम एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं, हम लाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा एग्जांपल देके बात करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, तो वीडियो लंबा जाएगा, पूरा देखिए। बहुत अच्छा विजडम है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, विजडम है। तो आपके पूरे आपके जो भी सवालात हैं इसको वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सब लोग व्हाट्सअप तो यूज़ करते होंगे। व्हाट्सअप में ऐसे एक दो फीचर है जहाँ हम लॉक कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप को। पहला फीचर है फेस स्कैनिंग, हम अपने फेस को सामने रख के स्कैन करके अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा है फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट हमें अपना फिंगर लगा के हम उसको अनलॉक करते हैं। एक सेंसर जैसा होता है ये, जब हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं सेंस कर लेता है। हम फेस को अपने मोबाइल के सामने रखते तो ये सेंसर रिकॉग्नाइज करता है दोनों को, हमारे फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज करता है, हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करके लॉक ओपन होता है। इसी तरह से जब ट्विन फ्लेम्स, रियल ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के डिवाइन लाइट से जब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो जब कोई और इंसान, चाहे वो कार्मिक हो या कोई और इंसान हो, जब किसी फीमेल या मेल को टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये मेरा डिवाइन हस्बैंड नहीं है, ये मेरी डिवाइन वाइफ नहीं है। सोचिए, आप एक रिलेशनशिप में हैं कार्मिक की, और आपका कार्मिक आपको बुला रहा है कमरे में, आपको पता चल गया है पहले ही कि यार ये मुझे बुला रहा है सिर्फ फिज़िकल होने के लिए, तो आप सोचने लग गए, आप सोच रहे कि यार ये बुला रहा है मुझे फिज़िकल होने के लिए, फिर से एक पेनफुल इंटरकोर्स होगा तो मैं क्या करूँगी। जब आप सोचने भी लगते हो ना, तो आपकी सोल को, आपके लाइट को पता चलता है। उसी टाइम पे ये ऑरा रिलीज़ होता है, जो ट्विन फ्लेम्स का जो ऑरा होता है, ट्विन फ्लेम्स का ऑरा रिलीज़ होके ये सारे चक्रा में मर्ज होके सारे चक्रा को ब्लॉक कर देता है। आप फिज़िकल हुए भी नहीं हो कार्मिक के सबूत, सिर्फ सोच रहे हो कि वो बुला रहा है मुझे फिज़िकल होना है, तो ऑरा क्या होता है, ये सारे चक्रास को ब्लॉक कर देता है। स्पेशली रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा को, हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देता है। कहना कहा जाए तो पूरे पूरे चक्रा को ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या होता है, हमारे दिमाग में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं वो पार्ट के नाम भी डालता हूँ, मैं बताने से आपको पता नहीं चलेगा, मैं वो ब्रेन के पार्ट के नाम भी मैं वीडियो में मेंशन करता हूँ इन्फॉर्मेशन के साथ। वो ब्लॉक करते, वो पार्ट का जो ब्रेन का दो पार्ट होता है, वो पार्ट का जो काम होता है, एक पार्ट का काम होता है इमोशंस को रिलीज़ करना फीमेल मेल में, दूसरा होता है हार्मोन्स को रिलीज़ करना। ये चक्रा जो ब्लॉक करता है ऑरा, हमारा ट्विन फ्लेम ऑरा, ठीक है, ये क्या करता है, वो ब्रेन के दो पार्ट को ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या होता है, फीमेल के अंदर इमोशंस रिलीज़ नहीं होते, यानी कि जैसा मैंने कहा कि इमोशंस रिलीज़ होने के बाद ही हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं फीमेल में। ये नेचर है बॉडी का फीमेल की। ठीक है, मर्द का थोड़ा अलग है, फीमेल का थोड़ा अलग है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इमोशनली रिलीज़ नहीं हो रहा है, इमोशंस रिलीज़ नहीं हो रहे फीमेल में, तो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे। इससे प्रॉब्लम क्या होती है औरत में, एक पेनफुल इंटरकोर्स होता है। वजाइनल, जो वजाइना कहते हैं, जो पार्ट होता है उसको यूनिवर्स भी कहते हैं हम लोग। वजाइना इट्स लाइक बहुत पावरफुल चीज़ होती है औरत में। और हमारे इंडिया में एक मंदिर भी है, शायद आपको पता है या नहीं है, मंदिर है जिसकी योनि की पूजा की जाती है, उसे योनि कहते हैं, योनि कहते हैं, जो हम इंग्लिश में या साइंटिफिक भाषा में वजाइना कहते हैं। तो उसे यूनिवर्स भी मानते हैं बहुत से लोग, एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है वो। तो वो सैक्रल चक्रा से, आपकी रूट चक्रा से, दोनों से कनेक्टेड रहती है ये चीज़। ठीक है, दोनों ले, क्योंकि ये दो चक्रा जो है ना ऊपर नीचे रहता है, पहले रूट चक्रा होता है नीचे, उसके ऊपर ही सैक्रल होता है। तो अब क्या होता है कि औरत जैसे ही सोचती है मुझे जाना है, अब फिज़िकल होना है, तो उसी टाइम पे ये ऑरा, ट्विन फ्लेम ऑरा रिलीज़ होकर बॉडी में सारे चक्रा को ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या होता है, ब्रेन के जो दो हिस्से होते हैं,
आपका इमोशंस रिलीज़ ही नहीं होते और आपके हार्मोन्स रिलीज़ ही नहीं होते। इससे क्या होता है, वजाइनल यानी कि वजाइना जो बोलते हैं हम लोग उसे, उसकी टाइटनिंग प्रॉब्लम होती है। वजाइनल या टाइटनिंग हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है। और क्या होता है, उसके उसके रैशेस पैदा हो जाते हैं। बहुत से फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, फिब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, फिब्रोसिस का मतलब इन्फेक्शन हो जाता है उनको, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन हो, ओवारिस का इन्फेक्शन हो, सर्विक्स का इन्फेक्शन हो और यूटेरस का इन्फेक्शन हो। ख़ासकर ट्विन फ्लेम्स जो भी औरतें होती है तो अक्सर ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। उनमें काउंसलिंग इन इस टाइम पर उनसे बात की है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है, स्टडी की है। ख़ासकर ये बहुत से फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, वजीनल उनका जो होता है टाइटनिंग हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बहुत पेनफुल होता है उनका जो इंटरकोर्स होता है ना, बहुत पेनफुल होता है और ड्राइनेस बहुत होती है उनको। ठीक है, क्योंकि उनका वजाइनल जो कैनल होता है, जो अंदर का जो वजाइनल का जो पार्ट होता है उसको मैं वजाइनल कैनल कहते हैं। मैं थोड़ा ओपनली बात कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं विजडम और नॉलेज को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ और ये मेरा कर्तव्य है कि खुदा ने मुझे हिदायत दी है, वो हिदायत शेयर करके मैं इस दुनिया से जाऊँ। ये इन्फेक्शन होने के दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है हमारी नेगेटिव थॉट्स, वो खुद हम, हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, हमारे नेगेटिव एक्शंस की वजह से हम ये सोचते हैं कि भाई बहुत से ऐसे स्टूपिड चैनल्स हैं, स्टूपिड गाइडेंस करते हैं, बोलते हैं कि आपका जो डीएम है वो भगवान है, खुदा है, वो कोई भी चीज़ आपसे मांग रहा है या पूछ रहा है तो आप मना मत करो। आप मना कर देते हो तो ये आपको प्रॉब्लम होती है। वो फिज़िकल होने के लिए आपको बुला रहा है, आप मना करते हो तो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। ये एक्चुअली बिल्कुल भी जेन्यून इंफॉर्मेशन नहीं है, ये गलत गाइडेंस है। ठीक है, दूसरा आप सोचते हो कि भाई ये मेरा कर्मा है, पिछले जन्म का कर्मा होगा इसलिए मैं फेस कर रही हूँ, ये कर्मा भी नहीं है। तीसरा आप सोचते हो भाई मेरा कार्मिक है, मैं हस्बैंड है, वाइफ है, मैं उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ अपनी ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो ये मेरा एक्चुअली इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये सिर्फ ये नेगेटिव थॉट्स आपने जो डेवलप कर लिया है, इसकी वजह से नेगेटिव एक्शंस आप क्रिएट कर रहे हो, जो नेगेटिव बिलीफ्स आप क्रिएट कर रहे हो, तो इसकी वजह से एक्चुअली आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है किसी गलत इंसान के साथ फिज़िकल होना। बहुत से लोग फॉल्स ट्विन के चक्कर में फंस जाते हैं, बहुत से लोग फॉल्स सोलमेट के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी मल्टीपल फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। मैंने लास्ट एक प्रीवियस वीडियो में कहा था, इस जर्नी में जो मैस्कुलाइन्स होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं एनर्जी गिवर होते हैं। ठीक है, आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो एनर्जी गिवर होता है और जो फेमिनिन होती है वो एनर्जी रिसीवर होती है। ठीक है, तो जब किसी गलत इंसान के साथ आप फिज़िकल होते हो, अब जो भी उसकी वो नेगेटिव एनर्जी होती है वो पास करता है, वो गिव करता है, आप रिसीव करते हो, तो ही आपको इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसमें आपके अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स भी इंक्लूड होते हैं, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम भी इंक्लूड है, क्योंकि अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स के भी बहुत से रिलेशनशिप बाहर होते हैं और मैट्रिक्स के भी होते हैं। ठीक है, कभी कभी इंसान, देखिए औरत को जब कोई मर्द, मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बताता हूँ कि विजडम शेयर करता हूँ। ठीक है, कोई भी, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार की नज़र से देखता है, मोहब्बत की नज़र से छूता है, मोहब्बत की नीयत से छूता है, तो उस औरत को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई मर्द, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, कार्मिक ही क्यों ना हो, वो सिर्फ एक लस्ट लेकर अगर किसी औरत को, उसकी वाइफ ही क्यों ना हो, टच करता है, ठीक है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी वो रिसीव कर लेती है। ठीक है, फीमेल्स को पता भी चलता है, अगर आपको पता भी नहीं चले तो आपकी बॉडी बेशक वो एनर्जी को रिसीव कर लेती है नेगेटिव, क्योंकि जो फीमेल्स होते हैं वो एनर्जी रिसीवर होते हैं और जो मेल होते हैं वो एनर्जी गिवर होता है। तो आप रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो तो चूजिंग ए राइट पर्सन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आप राइट पर्सन को चूज़ कीजिए, वरना आप अलोन ही रहिए, बट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो ये दो वजह से प्रॉब्लम होते हैं, ये कर्मा नहीं है, ये आपके ही नेगेटिव थॉट्स है और ये नेगेटिव इंसान के साथ फिज़िकल होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको होती है। ठीक है, चाहे वो कार्मिक हो,
चाहे वो फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, फॉल्स सोलमेट हो, चाहे वो आपका अनअवेकन ट्विन फ्लेम हो या मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, मैं ये वीडियो तो बहुत लंबा जाएगा और भी बहुत सी बातें हैं मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारे जो ऑरा है उसको स्ट्रॉन्ग कैसा करना है, और ये जो प्रॉब्लम जो होती है इंटरकोर्स, पेनफुल इंटरकोर्स की प्रॉब्लम्स जो होती है, जो मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, तो इसको रिज़ॉल्व कैसा करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे जो मुझे आपको शेयर करना है आपसे। ठीक है, चलिए, मैंने ये तो बता दिया अभी प्रॉब्लम क्यों होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ऑरा लॉक कर देता है। हमारा जो ऑरा है ना, हमारे चक्रास को लॉक करता है। उसमें दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट्स भी होता है, एक फिज़िकल इफ़ेक्ट्स होता है। फिज़िकल इफ़ेक्ट्स ये होता है आपके ब्रेन के दो हिस्से लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका इमोशंस रिलीज़ नहीं होते, आपके हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते। अगर किसी फीमेल में हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते तो उसका वजिनल जो कैनल होता है वो वेट नहीं होता है। वो वेट नहीं होने की वजह से ड्राइनेस होती है और टाइटनिंग होती है। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। अब ये एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर ट्विन फ्लेम का ऑरा इतना स्ट्रांग है तो ट्विन फ्लेम को ब्लैक मैजिक क्यों होता है। ये भी बहुत मैंने क्वेरीज पे बात की है, बहुत से लोगों से को हील किया है, गाइड किया है, बात की है मैंने। बहुत से लोग आते हैं कि अक्सर जो ट्विन फ्लेम्स को ब्लैक मैजिक करवाया जाता है, इनफैक्ट ये सच है कि बहुत से लोगों को ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनको ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। वो कोई दूर के नहीं होते, हमारे अपने ही होते। कभी कभी हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त ही होते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑरा इतना स्ट्रांग है तो ये इफ़ेक्ट कैसा करता है ब्लैक मैजिक हमें, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। महीने लगा दिया मैंने इस पर रिसर्च किया, स्टडी किया, पता करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसी ने नहीं पूछा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई, जब मैंने रिसर्च की महीनों तक, तब मुझे पता चला कि ब्लैक मैजिक का जो असर होता है वो है स्पिरिट पे होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जिसे हम सोल एनर्जी कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट पे होता है, लाइट पे नहीं होता। लाइट पे, जो मैं कहा कि लाइट, डिवाइन लाइट इज़ आल्सो कॉल्ड गॉड लाइट, हम उसे खुदा का नूर कहते हैं, नूर। और वो नूर इतना स्ट्रांग होता है, उसे कितना भी बड़ा मैजिशियन हो, ब्लैक मैजिक करता हो, टच नहीं कर सकता। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं, ये ब्लैक मैजिक जो करते हैं, किस बेस पे करते हैं, वो है स्पिरिट के बेस पे, एनर्जी के बेस पे। और एनर्जी अच्छी भी होती है, ख़राब भी होती है। एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर कर्मा, आवर एक्शंस, हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव बिलीफ की वजह से होता है। हर इंसान की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी फ्लो होता है। ठीक है, अब ये कहाँ हमारे जो मैजिक है, ब्लैक मैजिक, कहाँ हमें अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ हमें नुकसान पहुँचा रहा है, वो है एनर्जी के बेस पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करूँगा कि इसका हमारा ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके इस मैजिक से कैसा बाहर निकलना है। और फिल वक्त के लिए मैं एक विजडम शेयर कर रहा हूँ कि ये एनर्जी को इफेक्ट करता है, आपकी सोल को इफेक्ट नहीं करता, यानी कि लाइट को इफेक्ट नहीं करता, ये इफेक्ट करता है आपकी एनर्जी को। इसीलिए ये ब्लैक मैजिक आपको असर करता है। ठीक है, हाँ चलो, और भी ये क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होता है, और डेप्थ में जाएंगे। और भी ये क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होता है, ऑरा इतना स्ट्रांग है तो एनर्जी को भी क्यों इफेक्ट करता है, और थोड़ा स्ट्रांग जाए, और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे इसको लेकर। ठीक है, जो खुदा का नूर होता है, जो गॉड लाइट होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, ये एक स्टेप दूर चल जाता है वो। जब आपकी नेगेटिव एनर्जी, जब आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है तो आप अपने डिवाइन पार्ट से, अपने खुदा से, अपने गॉड लाइट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। दिस इज द विजडम। क्या होते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो आपको ब्लैक मैजिक से बचना है तो उसका एक ही रीज़न है, आपको एनर्जी लेवल पे पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अगर आप एनर्जी लेवल पे पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, पॉजिटिव फ्लो रहेगा आपके चक्रा में एनर्जी लेवल पे, यानी कि स्पिरिट लेवल पे, तो आपका लाइट, आपका डिवाइन पार्ट, आपका खुदा का नूर हमेशा आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, मर्ज रहेगा। तो कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता है, कोई भी ब्लैक मैजिक
बिल्कुल असर नहीं करता है। और बहुत से ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, दुख में होते हैं। उनके अंदर नॉलेज नहीं होती, जो इनिशियल लोग आए हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो सालों से जर्नी में फिर भी नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉप कर दो एक बॉडी माइंड के पीछे भागना। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉप कर दो एक अनअवेकन, एक मैट्रिक्स के पीछे भागना। नॉलेज को गेन करो, विजडम को गेन करो। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। आप अपने हमेशा अपने खुदा से कनेक्टेड रहते हो, खुदा के नूर से कनेक्टेड रहते हो। तो कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी मैग्नीशियंस टच नहीं कर सकता आपको। लेकिन जब आप नेगेटिव एनर्जी में होते हो, जब कोई गलत काम करते हो, तो आप अपने खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। खुदा नाराज़ हो जाता है आपसे। हम बोलते हैं ना कि मैंने कोई ऐसा गुनाह किया होगा कि मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो गया। ये बात सही है, खुदा नाराज़ हो जाता है, भगवान नाराज़ हो जाता है आपसे। आपका भगवान आपके अंदर रहने के बावजूद भी डिस्कनेक्ट हो जाता है आपकी एनर्जी से। तो तब जाके ये एनर्जी, ब्लैक मैजिक की जो एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी से मर्ज होकर आपको नुकसान पहुंचाती है। ये है एक्चुअली विजडम। और ट्विन फ्लेम का जो ऑरा होता है, इट्स वेरी स्ट्रांग ऑरा। बस ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो स्पिरिट है, सोल एनर्जी है, उसको पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव फ्लो में रखो। हमेशा आप खुदा से कनेक्ट रहोगे, खुदा से आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको किसी का डर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ये विजडम भी मैंने शेयर कर दिया। आगे हम बात करते हैं। हम बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स मरने के बाद भी, जैसा मैंने बोला, कनेक्टेड रहते। तो यही रीज़न है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एनर्जी से कनेक्टेड नहीं रहते, वो डिवाइन लाइट से कनेक्टेड रहते हैं। और बहुत से लोग यूट्यूब चैनल्स में देखता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कार्ड कटिंग, CORD, कार्ड कटिंग। इसका मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन है काट देंगे। ये पॉसिबल है, ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी आपको ये गाइडेंस दे रहा है, वो सिर्फ आपका पैसा ले लेगा और आपका वक्त बर्बाद कर देगा, आपका पैसा बर्बाद कर देगा। ठीक है, हो सकता है उस बंदे को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, बंदी को भी नॉलेज नहीं होगी। उसने भी कहीं से सुना होगा कि यार कार्ड कटिंग कर सकते हैं, तो मैं भी कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स करके कार्ड कटिंग कर देती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये एनर्जी लेवल पे कनेक्शन होता, स्पिरिट लेवल पे कनेक्शन होता, तो ये पॉसिबल होता, ये चीज़ कर सकते थे। लेकिन ये लाइट का कनेक्शन है। हमारा जो ट्विन फ्लेम्स का जो सोल का कनेक्शन है, वो लाइट से कनेक्टेड है, खुदा के नूर से कनेक्टेड है, गॉड की सोल से कनेक्टेड है। इसीलिए मरने के बाद भी ट्विन फ्लेम्स कनेक्टेड रहते हैं, अमर रहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कार्ड कटिंग। ये जो लोग भी आपको बोलते हैं, जिसका भी वीडियो आप सुनते हो, उसको भी कमेंट कीजिए कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, और मेरा वीडियो शेयर कीजिए कि ये पॉसिबल है ही नहीं। वो भी जान ले कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? ट्विन फ्लेम्स लाइट से कनेक्टेड रहते हैं, खुदा के नूर से कनेक्टेड रहते हैं, वो अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड नहीं रहते। ठीक है, आई होप कि मैंने ये भी आंसर क्लियर कर दिया, ये विजडम भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो लंबा जाएगा। और बहुत से फीमेल्स बोलते हैं कि सर जब मैं अपने DM या DF के साथ फिज़िकल होता हूँ या होती हूँ, तो अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, अवेकनिंग फील होता है, पीसफुल फील होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, हीलिंग का पार्ट बता रहा हूँ अभी, और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। हीलिंग में बोलता हूँ, हीलिंग होती है। ये हीलिंग तब होती है तब आप अवेकन इंसान से कनेक्ट होते हो, अवेकन मैस्कुलाइन से फेमिनिन से कनेक्ट होते हो। ठीक है, तब कोई अवेकन लोग, ठीक है, ये एनर्जी लेवल पे होता है, रिलैक्स जो फील होता है, हीलिंग नहीं होती है। जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी, ये अब एक 2 पॉइंट और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, 2 पॉइंट और एक शेयर करता हूँ मैं। आपका बंदा अनअवेकन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आपका बंदा अनअवेकन है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई गलत आदतें नहीं है, वो कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं है, और वो जब भी आपको टच भी करता है तो एक सही नीयत लेके, पाक नीयत लेके आपको छूता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत से फीमेल्स को प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से फीमेल्स बोलती है कि मुझे पेन होता है जब भी मैं फिज़िकल होती हूँ, मेरे बॉडी पेन होता है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है, उसने एक सही गलत नीयत से आपको टच किया है। यानी कि कहीं ना कहीं उसने एक नेगेटिव एनर्जी में था वो, जब आपने टच किया तो वो नेगेटिव एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली, उसकी रिसीव कर ली। ठीक है, और बहुत से सिर्फ फीमेल्स है अनअवेकन इसके सुबह, फीमेल के सुबह या मैस्कुलिन के सुबह
फिजिकल होते हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों, ये दो पॉइंट क्यों आ रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। ये दो अलग अलग स्टोरीज क्यों है। ये एक स्टोरी है वो भी अनअवेकन मैस्कुलिन है लेकिन वो फिजिकल हो रही है उसके सोबत तो पेन हो रहा है। ये एक फेमिनिन है जो उसका भी मैस्कुलिन अनअवेकन है लेकिन उसको फेमिनिन को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रीज़न ये है कि कोई भी मर्द किसी औरत को प्यार की नज़र से देखता है, मोहब्बत की नज़र से छूता है, अच्छी नीयत लेकर छूता है तो फीमेल को प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो मर्द कभी भी किसी और औरत के साथ या मल्टीपल औरत के साथ रिलेशनशिप नहीं होते। तो वो अनअवेकन भी हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो अनअवेकन लोग हैं, जो मैट्रिक्स में कहा जा सकता है या बोल सकते हैं कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में है, या हो सकता है कि वो नेगेटिव एनर्जी ला के लेकर या गलत नीयत से या लस्ट लेकर वो आपको छूते हैं तो आपको बॉडी पेन होता है। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन हीलिंग जो होती है वो जो अवेकन लोग होते हैं उन दोनों के बीच में ही होती है। फेमिनिन भी अवेकन होना चाहिए और मैस्कुलिन भी अवेकन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि जब आप मर्ज होते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, जो ऑरा होता है, आप खुदा के नूर से कनेक्टेड हो जाते हो। अब मैं और डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने बताया आपको हीलिंग क्यों होती है, हीलिंग कहाँ होती है। हीलिंग होती है सिर्फ डिवाइन में, यानी कि जो लोग अवेकन होते हैं। अवेकन होने का मतलब ये है कि वो बंदा सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है, आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, अनकंडीशनल लव में है, ठीक है। वो दिल से आपको रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। दिल से आपको वाइफ हस्बैंड मान लिया है, आपकी दिल से केयर करता है, दिल से मोहब्बत करता है, ठीक है। उसको लेकर, उस बंदे के अंदर आपको लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं, ना लस्ट है, ना बुरी नीयत है, ना धोखा देने की नीयत है। वो आपको मोहब्बत की नज़र से देख रहा है और मोहब्बत की नीयत से आपको छू रहा है, ठीक है। इसमें हीलिंग होती है। इसमें क्या होता है, हम खुदा की नूर से कनेक्ट हो जाता है। मैंने क्या बताया इससे थोड़ा पहले, जब हम नेगेटिव होते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी, जब स्पिरिट जो होती है नेगेटिव होती है तो हमारा जो खुदा होता है हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। हमारा खुदा का नूर एक स्टेप पीछे निकल जाता है, उसको पता है ये नेगेटिव है करके। लेकिन वहीं जब आप पॉजिटिव रह के एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, ट्विन फ्लेम्स में फिजिकल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस फिजिकल इंटीमेसी से भी आप हील कर सकते हो। फिजिकल इंटीमेसी मैंने बताया लास्ट टाइम क्या होती है, एक दूसरे से बातें करना, हंसना, मुस्कुराना, हाथ पकड़ना, गले लगाना, वक्त एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है। ये भी काफ़ी है यार, फिजिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आप अपने ट्विन को मॉर्निंग एक बार देख लो शक्ल उसकी, तो सारा दिन आपका हाई वाइब्रेशन में निकल जाता है, इतना पावरफुल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब जो दो मैस्कुलिन फेमिनिन अवेकन होके पाक नीयत लेकर मोहब्बत की नज़र से, मोहब्बत की नीयत से छूते हैं, तो जब वो उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे, उस मोमेंट पे वो अपने खुदा के नूर से कनेक्ट हो जाता है, वो अपने ऑरा से कनेक्ट हो जाता है। जैसा ही वो ऑरा रिलीज़ होता है स्पिरिट में, सारे चक्रास को अनब्लॉक करके हील कर देता है। और वहीं आप गलत इंसान के सोबत आप फिजिकल होते हो तो सिर्फ आप एक एनर्जी लेवल पे फिजिकल होते हो। वो सोल सेक्स नहीं कहा जाता, वो सोल लव नहीं कहा जाता, वो सिर्फ एक एनर्जी बेस पे, नेगेटिव बेस पे, जहाँ आपका खुदा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, जहाँ आपका नूर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपका गॉड लाइट आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका ऑरा आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट का मतलब ये एक स्टेप पीछे निकल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स गलत चीज़ होती है, रिलीजियस में बोलते हैं। यही एक रीज़न है, आज तक डेप्थ में किसी ने नहीं बताया होगा कि यही एक रीज़न आज मैं बता रहा हूँ कि क्यों गलत है। क्यों गलत है ये, गलत इंसान के साथ फिजिकल होना क्यों आपको नुकसानात पहुँचाता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी सोल को, आपकी एनर्जी को, आपके लाइट को, ठीक है। लाइट तो एक ऐसी चीज़ है, कोई नुकसान नहीं होता आपको, क्योंकि जब भी वो नेगेटिव एनर्जी लाइट को आपको पता चलता है, खुदा के नूर को पता चलता है, एक स्टेप वो पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है, आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अगर कोई भी पॉइंट मैंने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि ये जर्नी है, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इतनी नॉलेज है कि दिमाग से निकल जाती है। तो ये आपके ही क्वेश्चंस है जो मुझे हेल्प करते हैं और डेप्थ में जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए, ठीक है। तो मैं कोई भी चीज़ अगर मिस कर लिया है या आपका कोई क्वेश्चन है उसमें मैंने क्वेश्चन को ऐड नहीं किया, आपके पॉइंट को ऐड नहीं किया, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डालता हूँ, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी में डालता हूँ, ठीक है। और मेरे ईमेल आईडी पे आप डायरेक्टली मेल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए।